बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सक्सेशन। सक्सेशन का लफ्ज़ी मतलब है टू कम आफ्टर, बाद में आने वाली। तो इसकी डेफिनेशन होगी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, किसी कम्युनिटी में होने वाली तब्दीलियाँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। यहाँ पे देखें, वक्त के साथ साथ कम्युनिटी तब्दील होती रहती है और अगली पॉपुलेशन फिर अगली पॉपुलेशन आती है, और ये तब्दीलियाँ प्रिडिक्टेबल मैनर में होती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन के बाद कौन सी आएगी, नेक्स्ट कौन सी आएगी, आप इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एक स्टेबल कम्युनिटी आती है जो सेल्फ सस्टेनेबल होती है। और ये सारी तब्दीलियाँ एक किस्म की कम्युनिटी रिले हैं। कम्युनिटी रिले कहते हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट पॉपुलेशन इकट्ठी मौजूद होती हैं, काम करती हैं। अब पायनियर कम्युनिटी कहते हैं जो शुरू में आती है। पायनियर कहते हैं इब्तदा के लोग जो आगाज़ के होते हैं। तो इससे मुराद है वो कम्युनिटी जो किसी भी सक्सेशन में आगाज़ में होती है, वो हार्डी होती है, सख्त जान होती है। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं जो एंड पे आ जाती है, आखिरी मौजूद होती है, जो सेल्फ सस्टेनेबल होती है, सक्सेशन के नतीजे में बनती है। फिर प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो अगर सक्सेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पहले कोई लाइफ मौजूद नहीं है, यानी इकोसिस्टम ऐसी जगह पे बने, किसी बेर रॉक, किसी चट्टान पर, किसी रेत के अंदर या किसी ग्लेशियर पूल के अंदर, वेयर नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ एग्जिस्ट, यानी यहाँ पे पहले ज़िंदगी का कोई सबूत ना हो, तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और इसमें मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जाहिर बात है ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं कि पहले कहीं कम्युनिटी मौजूद थी, किसी वजह से ख़त्म हो गई, दोबारा से वहाँ पे वो कम्युनिटी आएगी तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। यानी न्यू इकोसिस्टम डेवलप, नया बनेगा। डिस्टर्बेंस इन द एग्जिस्टिंग वन, पहले से मौजूद जो है वो अगर उसकी डिस्टर्बेंस होने के नतीजे में, जैसा कि फायर और अबंडेंट फार्म फील्ड, कहीं पे आग लग गई, या आप किसी ने जो खेती बाड़ी का फील्ड होता है उसको छोड़ दिया, तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम बनेगा। और इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि पहले जो पॉपुलेशन है उसके कोई ना कोई निशानात मौजूद होते हैं। फिर हाइड्रोसीर कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन द पोंड, यानी अगर पानी में सक्सेशन स्टार्ट हो तो हाइड्रोसीर कहलाएगी। और जीरोसीर कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन ऑन द ड्राई सॉयल, यानी खुश्क ज़मीन पर अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ जीरोसीर। इसी जीरोसीर की स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहली स्टेज है क्रस्टोज लाइकन स्टेज। लाइकन कहते हैं अलजी और फंजाई का रिलेशनशिप, यानी दोनों का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। अलजी खुराक तैयार करती है और फंजाई को खुराक देती है, और फंजाई बदले में अलजी को ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, स्पेशल लाइकन इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। ये जो क्रस्टोज लाइकन है ना, ये स्टार्ट में आपको नजर आ रही है, ये क्रस्ट की शक्ल में होती है। जिस तरह आप कह लें कि चट्टान के ऊपर किसी ने धब्बे लगाए हों, किसी रोगन के कतरे लगाए हों, तो इस तरह से होती है। लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, ये सख्त जान होती है, सख्त हालात को बर्दाश्त कर सकती है। वेट ड्यू टू रेन और ड्यू, अगर बारिश वगैरह हो जाए तो वो पानी की वजह से भीग जाती है, यानी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। नॉर्मली ये डोरमेंट होती है, यानी डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव होती है। और डेजिकेटेड इन द ड्राई सीजन, जब पानी की शदीद कमी हो जाए तो ये डेजिकेट हो जाती है। डेजिकेट कहते हैं पानी की कमी की वजह से किसी जानदार का डेड हो जाना। तो जब ये डेड होगी तो यहाँ पे इसके डेड होने से ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। सेकंड स्टेज है फोलिएज लाइकन स्टेज। फोलिएज वैसे तो पत्तों को कहते हैं, लेकिन ये है लाइकन ही, लेकिन दिखती इस तरह पत्तों की तरह। आपको ये जो नज़र आ रही है सेकंड नंबर पे फोलिएज लाइकन, तो ये कैसी है, लाइक क्रम्पल्ड लीफ। क्रम्पल्ड कहते हैं चुड़मुड़े से पत्ते जो ज़मीन पे पड़े होते हैं, उस तरह से ये नज़र आती है। प्रोड्यूस शेड टू द क्रस्टोज लाइकन, देखें क्रस्टोज के ऊपर ये शेड कर देगी। देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, यानी क्रस्टोज की ग्रोथ कम हो जाती है जिससे वो डेड हो जाती है। और क्रस्टोज लाइकन के डेड होने से एरिया बिकम रफ एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशंस डेवलप। एरिया रफ हो जाएगा, यानी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। और याद रखें इसके हाइफी जब ज़मीन में जाएंगे ना, तो ज़मीन में क्या, फिशर्स और क्रैक, यानी क्रैक्स पड़ेंगे, डिप्रेशंस पड़ेंगे, गड्ढे पड़ेंगे। इसकी मिसालों में टर्मेटोकार्पन्स और परमेलिया वगैरह शामिल हैं। अदर प्लांट्स इन्वेडेड, यानी लाइकन के बाद दूसरे प्लांट्स आते हैं क्योंकि एरिया वहाँ पे रफ हो चुका होता है। दूसरे जो प्लांट्स आएंगे वो है मॉस स्टेज। सॉइल इज पोरस विद द लिटर ऑफ द लाइकन। लिटर कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ज़मीन अब पोरस हो चुकी है, ज़मीन में काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर आ चुका है उस लाइकन के ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, लिटर की वजह से। तो अगली स्टेज आ जाती है मॉस स्टेज। मॉस कहते हैं नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। ये थर्ड स्टेज है। मॉसिस लाइक पॉलीट्राइकम टोटोला ये आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये तीसरी स्टेज, पहली, दूसरी और ये मॉस स्टेज। कंपीट विद द लाइकन फॉर द वाटर, यानी ये लाइकन के साथ कंपीट करेंगे पानी के लिए। पेनिट्रेट मच डीपर, देखें इनकी जो जड़ें हैं ज़मीन में नीचे तक जाएंगी। हर अगली स्टेज की जो रूट्स हैं वो ज़मीन में नीचे तक जाएंगी। ये आप देखें पेनिट्रेट डीपर। एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस कहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स या एनिमल्स का
जो डिकम्पोजिंग मैटर होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो इनकी जड़ें ज़मीन में नीचे तक जाएंगी, इनके डेड होने से ज़मीन में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर आएगा, ज़्यादा ह्यूमस आएगा और ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ीज़ होगी। नेक्स्ट स्टेज है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस प्लांट्स कहते हैं नॉन वुडी प्लांट्स, यानी इनमें वुडी पोर्शन नहीं होता। ये आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आपने फ्लावरिंग प्लांट्स देखे होंगे या जड़ी बूटियाँ वगैरह, तो वो हर्ब स्टेज होती है। हर्बेशियस प्लांट इस्टेब्लिश ड्यू टू मोर मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर द एंकरेज, यानी ये तब बनेंगे जब ज़मीन में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा और इनकी जड़ें ज़मीन में एंकरेज कहते हैं ज़मीन में गाड़ना, जड़ों का ज़मीन के अंदर जाना, तो एंकरेज के लिए जगह मुनासिब हो चुकी होगी। उसके बाद अगली स्टेज आती है श्रब स्टेज। श्रब कहते हैं झाड़ियों को, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, तो श्रब के अंदर वुडी पोर्शन तो होता है लेकिन मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, दरख्त की तरह कोई सिंगल स्टेम नहीं होता, तो उसे हम झाड़ी कहते हैं। वुडी पोर्शन होता है लेकिन मल्टीपल स्टेम होते हैं। शरबी प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग, अगली स्टेज में देखें शरबी प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। डोमिनेटिंग यानी ये डोमिनेट हो जाएंगे, ये साया कर देंगे इस हर्बेशियस प्लांट्स पर। शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स, इनके ऊपर जब साया करेंगे तो ये डेड हो जाएंगे। एक्चुअली हर अगली स्टेज पिछली स्टेज पे साया कर देती है, जिससे वो दूसरी स्टेज जो सी है वो लेस डोमिनेट हो जाती है और आगे आने वाली स्टेज डोमिनेट हो जाती है। विच डाई यानी श्रब हर्ब्स जो सी हैं वो डेड हो जाएंगी। एड मोर ह्यूमस टू द सॉइल, इनके डेड होने से ज़मीन में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। आखिरी स्टेज आ जाती है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जंगलात। सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड फॉर द वुडी प्लांट ग्रोथ, अब ज़मीन इस काबिल हो चुकी होती है कि वहाँ पे दरख्त उग सकें। देयर शेड इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, तो इन क्लाइमैक्स फॉरेस्ट का जो शेड है ना, वो छोटे छोटे ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देगा। अदर देन मॉस, लाइकन एंड ए फ्यू फंस, हाँ अलबत्ता ये जो मॉसेस होती हैं, लाइकन्स होती हैं, ये लाइकन वगैरह और मॉसेस कहते हैं नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स, ये डेड नहीं होंगी, मुतासर होंगी। हर्बेशियस और श्रब ज़्यादा मुतासर होंगी इन क्लाइमैक्स फॉरेस्ट की वजह से। ये मॉस और लाइकन इस वजह से मुतासर नहीं होती क्योंकि ये तो पहले ही शेड को पसंद करती हैं, ये तो पहले मॉइस्चर एरिया में ग्रो करती हैं। तो वुडी प्लांट्स डोमिनेट, ये वुडी प्लांट्स वहाँ पे मौजूद होंगे। रिमेन सेम, यही डोमिनेट रहेंगे इफ़ इन्वायरमेंटल बैलेंस इज़ नॉट एब्सेंट, अगर इन्वायरमेंट सेम रहता है। अगर इन्वायरमेंट बैलेंस एब्सेंट हो जाता है यानी टेम्परेचर हाई लो हो जाता है या कोई और इन्वायरमेंटल हैजर्ड आ जाता है, तो फिर ये बैलेंस एब्सेंट हो सकता है। इट्स स्टेबल एंड क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ द रीजन, तो यही एक किस्म की स्टेबल स्टेज है इस रीजन की। यहाँ पे आपको इसका सारा फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, किस तरह से सिंपल टू कम्प्लेक्स कम्युनिटी बनती है। ये स्टार्ट में पायनियर कम्युनिटी है और ये आखिरी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, और ये इस सारी स्टेज को हम कहते हैं सीरल कम्युनिटी। सीरल से मुराद है सीरीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ दैट चेंज विद द टाइम, ये देखें ये चेंज हो रही हैं टाइम के साथ साथ। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।